नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके सामने फिर एक लेकर आया हूँ नया बिजनेस आइडिया, जिसको आप यूज़ कर अपने ही घर में नया उद्योग लगा सकते हैं और अपने घर में बहुत जल्दी ही लाखों की इनकम कर सकते हैं। मगर उसके लिए आपको प्रॉपर फोकस और प्रॉपर जानकारी होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस बिजनेस आइडिया को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको सब्जी को सुखाकर और उसको आप मार्केट में किस तरीके से सेल कर सकते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो आज मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि किस तरीके से आप फल को भी आप इसी तरीके से मार्केट में सेल कर सकते हैं पैकेजिंग के द्वारा। तो देखिए दोस्तों, हमारे देश में फल और सब्जियां मिलना बहुत आम बात है। बहुत आसानी से बहुत जल्दी से कहीं से भी मिल जाती हैं। मगर दोस्तों क्या है कि हमारे देश की आज जो स्थिति है, जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हो सकता है हमारे इस बिजनेस आइडिया को बहुत जल्दी हाइप मिले और जल्दी रन कर जाए। मेरा जो इस बिजनेस आइडिया में आपको क्या करना है कि आप जितने भी फ्रेश फल होते हैं, जो भी सख्त होते हैं, उन फलों को आप पैकेजिंग के द्वारा आप सेल कर सकते हैं। वो आज से 3 महीने बाद या 4 महीने बाद भी बिल्कुल फ्रेश के फ्रेश मिलते हैं, आप अगर खोलेंगे तो पैकेजिंग को। तो वो किस तरीके से किया जाएगा, इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। और साथ ही ये कितना बेनिफिशियल रहेगा और क्या क्या चीज़ों की हमें इसमें नीड रहेगी, वो चीज़ भी आज मैं डिस्कस करूंगा। आपको वीडियो लास्ट तक देखने चाहिए। अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको आधी अधूरी जानकारी आपके लिए खतरनाक साबित भी हो सकती है। इसलिए मैं आज आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से ये प्रोसेस करना सिखा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले समझ लीजिए कि हमारे समाज में, हमारे इंडिया में कोई भी फल जो होता है वो कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाता है जब हमारा सीज़न होगा किसी भी फल का। और जब ऑफ सीज़न होता है तो ऐसे में कोल्ड स्टोरेज के द्वारा निकाल कर वह मार्केट में मिल जाता है और उस टाइम पर उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमें सर्दी में आम खाने का मन करता है और कहीं से अगर हमें आम मिलता है तो उसका जो रेट होता है वो हज़ार रुपये किलो के ऊपर हो सकता है। अगर ऐसे में सोचिए, अगर आपने कोई प्रोडक्ट आप इस तरीके से बनाते हैं कि आप फ्रेश फ्रूट मतलब फ्रेश मैंगो को अगर आप पैकेजिंग करके मार्केट में लॉन्च कर देते हैं और ऐसे में वो जब पैकेजिंग खोली जाएगी तो बिल्कुल फ्रेश रहेगा और जैसा आप गर्मी में आम खाते हैं सेम वही चीज़ निकले तो मार्केट में सोचिए, और उसकी जो कीमत है वो बहुत ही कम रहेगी। मतलब कि 50 से 100 रुपये में आपको अगर आम ताज़ा खाने को मिलता है तो जाहिर सी बात है मार्केट में बहुत जल्दी मतलब कि हमारे बिजनेस को रन मिलेगा, मतलब बहुत जल्दी बढ़ावा हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। ये तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया, किस तरीके से आपको इस प्रोसेस को करना है वो समझ लीजिए। सबसे पहले समझिए कि इस प्रोसेस में कौन कौन से फल हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हम सबसे पहले हमेशा याद रखना है कि आपको, देखिए फल मैं आपको कुछ सैंपल बताऊंगा और कुछ फलों को आपको खुद सोचना है। हमेशा फल वो लेने हैं जो थोड़े से सख्त रहते हैं। ठीक है, जैसे पहला अनानास, ठीक है, फिर इसके बाद सेब, आम। ठीक है, आम में भी वो वैरायटियां जो थोड़ी सी टाइट होती है, चूसने वाले आम बिल्कुल भी नहीं चलेंगे इसमें, जो कि टाइट होते हैं, सख्त होते हैं, जैसे कि लंगड़ा, दशहरी नहीं कह रहा मैं, जो जिसका मैंगो शेक बनता है। ठीक है, आम में वो हो गया। ठीक है, चीकू, ठीक है, और लीची, और सॉरी लीची नहीं, वो आपका आलू बुखारा। ठीक है, और बहुत सारे आम, जो बहुत सारे वो फल जो कि सख्त रहते हैं, जैसे खरबूजा, तरबूजा। ठीक है, इस तरीके के जो भी फल रहेंगे वो आपको जो भी सख्त रहेंगे, अब उनको हम इनमें पैकेजिंग कर सकते हैं। अच्छा, सख्त आम में सख्त फल में भी कौन से किस तरीके का फल हमें लेना है। देखिए किसी भी तरीके सड़ा गला, किसी भी तरीके का डैमेज फल इसमें नहीं चलेगा। और जो ज़्यादा पक जाते हैं, थोड़े से ज़्यादा पके होते हैं फल, वो भी इसमें नहीं चलेंगे। थोड़े से जो अध कच्चे होते हैं, मतलब अध पके होते हैं, थोड़े से कच्चापन भी रहता है इसमें, अमरूद जैसे हो गया, आधा कच्चा होता है, आधा पकने की स्थिति में होता है। तो इस तरीके का मतलब कि अध पका फल आपको लेना, और बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल भी चोटिल फल इसमें नहीं चलेगा। ठीक है, इसकी जो प्रक्रिया थोड़ी सी आपको टिपिकल लगेगी,
सुनने में, मगर जब आप इसे करेंगे तो बहुत आसान रहेगा। बस मैं थोड़े से इंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ करनी है, क्या क्या नहीं करनी, क्योंकि आपका फार्मूला अगर मैं कहूँ तो आसानी से कह सकता हूँ कि हाँ ये फल ले लीजिए, आप आराम से कर लेंगे, मगर मैं बारीकी से इसीलिए बता रहा हूँ कि आप अगर कोई बिजनेस या उद्योग डालने जा रहे हैं अगर इस आइडिया से, तो कोई भी कमी ना छूटे। तो आपको फल किस तरीके के लेना है, जो सख्त फल होते हैं, ठीक है, और सख्त फलों में जो थोड़े से अधपके रहते हैं, मतलब आधा कच्चापन भी उसमें हो, ठीक है। चलिए ये हो गए फल में बात। अब इसमें हमें क्या क्या चीज़ की नीड पड़ेगी, देखिए सबसे पहले इसमें देखिए हमें इसे पैकेजिंग करनी है, तो सबसे पहले इसमें हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इसमें जो ज़रूरी रहेगा, जो आपके लिए थोड़ा टफ पड़ेगा, वो रहेगा इसमें कैन का यूज़ करना। देखिए जो भी हमारा इसमें फल को पैक किया जाएगा, क्योंकि हमें ये ताज़ा फ्रेश फीलिंग देनी है, तो ये जो फल को जो पैक किया जाएगा वो जैसे कोको कोला या फिर पेप्सी वगैरह के जो कैन आते हैं ना, इस तरीके के कनस्तर टाइप के आपके डब्बे रहेंगे, और जो वो रहेंगे मोटी चादर के बने होते हैं, ठीक है, इतने बड़े रहते हैं। जो भी आपने देखे होंगे डाल्डा वगैरह के जो डब्बे होते हैं, इस तरीके का आपका डब्बा रहेगा। इसे आप मार्केट में किसी ऐसे होलसेलर से बनवा लीजिए या फिर कोई ऐसा कनेक्ट कर लीजिए जो कि आपको इस तरीके के कैन बिना प्रिंटिंग के आपको दे दे, ठीक है, बिना प्रिंटिंग, कोई भी प्रिंटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब और आगे अगर आपके पास थोड़ा सा बजट अच्छा है तो आप इसमें मशीनरी भी लगवा सकते हैं। लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाता है अगर इसकी मशीनरी बनवाते हैं, तो आप खुद भी अपने घर में कैन बना सकते हैं, मगर ये थोड़ा सा महंगा प्रोसेस हो जाएगा। अभी आप किसी से परचेसिंग का काम कर सकते हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये होगी, हमें कैन की ज़रूरत है, ठीक है। ये हो गया अब हमारे सामान जो जो हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगा, कौन कौन से फल प्लस कैन, ठीक है। अब इसका प्रोसेस कैसा करना है, देखिए पुरानी वीडियो में जो सब्जी वाली वीडियो, उसमें मैंने आपको बताया था लाल दवा डालकर और नमक के घोल में डालकर 15 सेकंड पत्तेदार सब्जियों को निकाल कर रखते हैं। उसमें कीटाणु जो भी होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया, वो मर जाएंगे, और उसको सुखाकर आप उसको मतलब धूप में ना सुखाकर, छाँव में सुखाकर, एक कमरे में सुखाकर उसकी फिर पैकेजिंग करके मार्केट में बेच सकते हैं। इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। इसमें किस तरीके से करना है, इसमें हमें बनानी है पहले हमें एक यही प्रोसेस सिंपल करना है, मगर एक पानी के पतीला लेना है, ठीक है। पानी के पतीले में हमें लाल दवा मिलानी है या कोई भी ऐसी दवा मिलानी है जो कि वो बिल्कुल तुरंत छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं उसे मार सके, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया किस चीज़ के मारने हैं वो समझिए। हमें ये फल के लिए नहीं यूज़ करना है। ये जो हमें कैन हमने निकाला है, कैन हमारे जो मार्केट में है, जो जिसमें हमारा प्रोडक्ट हमारा पैक होगा, उसको हमें साफ़ करना है, क्योंकि उसमें भी छोटे छोटे बैक्टीरिया लगे होंगे। क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है लगभग 5 से 6 महीने तक मार्केट में रहेगा, तब तक हमारा माल सड़ना नहीं चाहिए। तो इसलिए हमें क्या करना है कि उसके बैक्टीरिया मारने के लिए क्या करना है, लाल दवा का भी यूज़ कर सकते हैं। लाल दवा डाल दीजिए पानी में, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट शायद बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम आप चेक कर लेना, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि उसमें हमें जो हमारा कनस्तर रहेगा सबसे पहले उसे डालना है, और 5 सेकंड या 6 सेकंड के बाद उस कनस्तर को निकालना है। फिर उसके बाद क्या करना, ताज़े पानी में, स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। ताज़े पानी में उसे एक बार फिर पानी में धोना है, फिर निकालना है, ठीक है। मतलब 2 स्टेप हो गए, पहले दवाई वाले पानी में, फिर ताज़े पानी है, फिर इसके बाद एक अलग पतीले में पानी गर्म हो रहा होगा, ठीक है। गर्म हो रहा होगा, उसमें उस कैन को डाल देना है, कितना, 15 से 20 मिनट तक, जिसमें पानी उबल रहा होगा, ठीक है। ये हो गए 3 स्टेप में, 3 पतीले हो गए। फर्स्ट, पहला लाल दवा वाला पानी, दूसरा हमारा हो गया सादा पानी, और तीसरा हो गया जिसमें पानी उबल रहा है, उसमें 15 से 20 मिनट तक कैन को रहने देना है, ठीक है। अब जब 15 से 20 मिनट बाद जब कैन को निकालेंगे, कोई पकड़ने वाले हथियार, जो भी आप चिमटा वगैरह बोलते हो उससे करना, हाथ से यूज़ नहीं करना है, ठीक है। उसे निकालना और उस कैन को उल्टा करके रख देना है, ठीक है। उसको आपको पोंछना नहीं है किसी भी कपड़े वगैरह से, क्योंकि उसमें भी, कपड़े में भी छोटे छोटे बैक्टीरिया लगे होते हैं। हमें उसे सिर्फ उल्टा करके रख देना है ऐसी जगह पर कि वहाँ से पानी निकल जाए, और उसके ढक्कन को भी तिरछा करके रख देना है, ठीक है। पानी उसका निकल जाएगा, ठीक है। देन पानी के तुरंत निकलने के तुरंत बाद हमें अपना पैकेजिंग का भी प्रोसेस उसमें तुरंत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने कैन को थोड़े टाइम छोड़ दिया हवा में, वातावरण में, तो उसमें बैक्टीरिया फिर से चिपक जाएंगे, ठीक है। इसलिए हमें तुरंत करना पड़ेगा। ये तो मैंने अभी एक सेटअप बनाने के लिए बता दिया है ये, और अभी फास्ट मूवमेंट किस तरीके से करना है वो करते हैं। चलो अभी ये हो गया कैन के लिए, ठीक है। अब हम करते हैं फल के लिए, हम किस तरीके से करेंगे। जो भी हमारा सख्त फल होगा, जैसे कि अनानास,
सेब, ठीक है, सेब हो गया, आलू बुखारा हो गया, और एनी अदर जैसे कोई सा भी जो सख्त फल रहेगा, संतरे वगैरह नहीं चलेगा इसमें, क्योंकि संतरे ये जो प्रोसेस है उसमें संतरे में क्या होती है, फांके होती है, और फांकों के अंदर छोटे छोटे से रेशे होते हैं, वो हमारे इस प्रोसेस में ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा और अलग बनाया जाता है। अब इसलिए हमें क्या करना है, सख्त फल को लेना, वो भी अध पके फल को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि एक मान के चलिए जितनी हमें चीनी है, जितनी, अब हमें एक चाशनी तैयार करनी पड़ेगी। जी हाँ, चाशनी किस तरीके की तैयार करनी है, वो ज़्यादा मोटी नहीं रहेगी, बहुत ही पतली, शरबत के बराबर रहेगी, शरबत से भी बहुत पतली होती है चीनी। उसका मैं आपको माप बता देता हूँ। 1 किलो अगर आपने चीनी ले ली है तो 1 किलो ही उसमें पानी डाल दीजिए, ठीक है। इस पानी को डाल दीजिए और इसे गर्म करने दीजिए, चाशनी बनने दीजिए, ठीक है, चाशनी बनने दीजिए। अब इसमें आप 1 किलो, जैसे अगर मान लीजिए चीनी है, 1 किलो पानी है, तो 5 से 7 ग्राम, ठीक है, साइट्रिक एसिड होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा खट्टा होता है, इसे आपको उसमें डाल देना है, ठीक है। अब कहाँ पर डालना, कहाँ पर नहीं डालना, ये भी समझ लीजिए। अगर आप अनानास की पैकिंग कर रहे हैं तो उसका यूज़ नहीं करना, साइट्रिक एसिड नहीं डालना है। अगर आप और कोई सा भी फल अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें डाल देना चाशनी में। ये चाशनी में क्यों डाला हमने, इसलिए डाला कि चाशनी जिससे कि दानेदार जमे ना जल्दी, ठीक है, ये इसलिए डाल देना, ठीक है। अब ये हमने चाशनी तैयार कर ली, ठीक है। अब पैकेजिंग के क्रिया पर आते हैं, पैकेजिंग किस तरीके से करना है, ठीक है। ये 2 चीज़ें समझा दी मैंने आपको, समझ में आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक टेबल रखनी है, टेबल के ऊपर हमें फल को पीस पीस करने हैं, ठीक है। कोई भी फल साबित नहीं जाएगा, चेरी वगैरह होती है वो साबित जा सकती है, और बाकी जितने भी सख्त फल होते हैं उनको आपको पीस पीस कर लेना, इतने इतने बड़े पीस कर लीजिए मान लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद अब हमने जो कैन, अब मैं प्रोसेस समझा रहा हूँ किस तरह, हमने कैन इधर सूखा, जैसे ही सूखता उसमें एक बूंद भी पानी नहीं रहना चाहिए, ध्यान रखना आपको। और सबसे आसान विधि समझा रहा हूँ, हालांकि इसकी पैकिंग की विधि और भी हैं, 3-4 विधि हैं, मगर जो इसमें सबसे सस्ती और आसान विधि है वो यही है, मतलब कोई आम आदमी भी इस विधि के द्वारा फल की पैकेजिंग कर सकता है, इसलिए मैं इस विधि को समझा रहा हूँ, ठीक है। क्या करना है, अब 3 स्टेप फिर से करने हैं, ठीक है। पहले हमने किसके लिए, कैन के लिए स्टेप किए थे, अब 3 स्टेप करेंगे फल की पैकेजिंग के लिए। उसमें क्या करेंगे, 3 वो भगोने रहेंगे, ठीक है, 3 पतीले वगैरह समझ लीजिए, वो भी गर्म होते रहेंगे पानी से भरे हुए, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में क्या किया हमने, वो कैन लिया, कैन में हमने अपना फल भर दिया, ठीक है। फल कटे हुए पीस रहेंगे और वो तिरछे भरे जाएंगे, ये नहीं कि एक के ऊपर एक लगा दिया, नहीं, दबाव नहीं पड़ना चाहिए किसी भी तरीके से। फल आप मतलब कि फल उठाया आपने, हाथ में ग्लव्स रहेंगे और आपने फल उठाया और ऐसे ही भर दो, ठीक है। अब इसके बाद उसमें वो जो हमने चाशनी बनाई थी, ठीक है, उस चाशनी को हमने भर देना है, ठीक है। चाशनी भर देते ही क्या करना है, चाशनी जो फल होगा उससे 1 सेंटीमीटर तक ऊपर तक चाशनी भर देनी है, ठीक है। अब इस चाशनी क्यों भरी जाती है, ये चाशनी इसलिए भरी जाती है जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो जब भी खोला जाए बिल्कुल ताजे की फीलिंग देता है, ठीक है। अब इसमें जो अधकच्चा फल होगा वो भी इसमें पक जाएगा, किस तरीके से पकेगा वो मैं आपको थोड़ा सा आगे समझाऊंगा, ठीक है। अब हमने क्या करा कि 1 इंच तक हमें चाशनी ऊपर भर देना है, ठीक है, प्रोडक्ट के, ठीक है, मगर जो ढक्कन है उससे बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए, 2-3 मिलीमीटर नीचे तक रहना चाहिए, जिससे कि बिल्कुल जो हम ऊपर से ढक्कन बंद होगा वो टच नहीं होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा गैप छोड़ना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या हुआ, जैसे हमने इसमें भरा, ठीक है, ये गरम गरम चाशनी हमने भरी इसमें, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो ये कैन भरी हुई होगी उससे हमें सील पैक नहीं करनी है, उसे एक भगोने में जिसमें पानी गर्म हो रहा होगा उसमें हमें इस तरीके से सेट करके रख देनी है कि एक तो वो कैन गिरे नहीं भगोने में, वो वहाँ पर खड़ी हो जाए उस भगोने में उबलते हुए पानी में, ठीक है। अब उबल रहा होगा पानी तो अब जाहिर सी बात है 15 से 20 मिनट बाद जो अंदर की चाशनी होगी वो भी उबलने लगेगी, ठीक है। जैसे ही उसमें उबाल आता है तुरंत ही आपको उसे जैसे निकाल के उबलती हुई चाशनी के ऊपर तुरंत ही ढक्कन लगाना और सील पैक कर देना है, ठीक है। अब ये हमने प्रोसेस क्यों करा, ये हमने इसलिए करा कि इसमें 1% भी वायु अंदर नहीं पैक हो पाएगी, ठीक है। अगर हम
प्रोडक्ट। और इसमें क्या होता है कि तुरंत की तुरंत अगर हमने आप करा तो अंदर से जितनी भी ऑक्सीजन होगी वो सारी खत्म होगी। ये एक सबसे सिंपल और आसान तरीका है। अब हमारे पास क्या चीज़ होगी, अब इसके बाद ये हमने सील पैक करा, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट को हमें तुरंत ही एक और पतीला होगा जिसमें गर्म पानी हो रहा होगा, ठीक है, उसमें उस प्रोडक्ट को, सील पैक प्रोडक्ट को खड़ा कर देना है, मतलब गर्म पानी में पूरी तरीके से, ठीक है। वो खड़ा हो जाएगा और उसमें 15 से 20 मिनट फिर उसके अंदर रहने देना है। क्यों? अब हमने ये प्रोसेस क्यों किया कि किसी भी तरीके का कोई भी कीटाणु, जीवाणु, छोटा मोटा जो भी हो उसमें अगर चिपक गया होगा तो वो बिल्कुल मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे प्रोडक्ट में क्या चीज़ होगी, ये देखिए माल हमारा अंदर चला गया है, ठीक है, सेफ्टी के लिए चाशनी अंदर चली गई है, ठीक है। अब ये जो गरम हमने जो प्रोसेस करने का किया है ना, जो अधकच्चा फल होगा तो वो अधपका फल होगा, वो एक तो पक जाएगा, ठीक है, पूरी तरीके से। और जब इसमें निकालेंगे तो चाशनी की थोड़ी सी मिठास भी होगी, जैसे मान लिया थोड़ा बहुत कच्चा फल होगा तो उसमें मिठास भी रहेगी, उससे चाशनी की हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये, चाशनी को हमने गर्म करने से क्या हुआ, किसी भी तरीके के ऑक्सीजन अंदर नहीं है, किसी भी तरीके के कीटाणु अंदर नहीं है, ठीक है, और किसी भी तरीके का बाहर भी कीटाणु नहीं है। अब जैसे ही हमने तुरंत, अब क्या हुआ, 15 से 20 मिनट तक प्रोडक्ट को उबलते पानी में रखना है, सारे कीटाणु मर चुके हैं, तुरंत ही उसे निकालना। अब एक और जिसमें पतीले में ठंडा पानी होगा, बिल्कुल ठंडा पानी, ठीक है, और उसमें तुरंत ही वो प्रोडक्ट डाल देना है, मतलब उसे तुरंत ही हमें ठंडा करना है। क्यों ठंडा करना है? क्योंकि जो गर्मी होती है ना हमारी अंदर से, जो हमारा प्रोडक्ट है उसे भी डैमेज कर सकते हैं, उसे भी खराब कर सकते हैं अगर वो ज़्यादा टाइम तक गर्म रहेगा। तो इसलिए हमें प्रोडक्ट के कीटाणु मरते ही तुरंत हमें क्या करना है कि पानी से ठंडे पानी में डाल देना, ठीक है। अब ये हमारा प्रोडक्ट ठंडा होते ही तुरंत ही ये हमारा प्रोडक्ट हो गया सेल होने के लिए तैयार। अच्छा दोस्तों, मैं आपको लग रहा होगा कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कठिन है, ऐसा नहीं है, आसानी, जब ये करोगे तो बहुत आसान लगेगा। अभी हालांकि सुनने में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल है, कुछ नहीं है, 3 भगोने का स्टेप रखना है, प्रोडक्ट बॉक्स हमारे वो साफ तैयार हुए, माल भरा, सील पैक, अब दूसरे उसमें इस तरीके से हमने किया। अब इस प्रोडक्ट में किस तरीके से इनकम करी जा सकती है, देखिए मैंने क्या कहा, सीजन वाइज मार्केट में कोई भी फल आसानी से मिल जाता है, मगर ऑफ सीजन में जब ढूंढने जाते हैं तो मिल नहीं पाता है। तो ऐसे में हमारे ये प्रोडक्ट अगर मार्केट में हमारा हर किराना स्टोर या ऑनलाइन सेल करेंगे तब ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और अभी तक ये आइडिया बहुत कम कंपनियां रन कर पाई हैं। अगर आप इस तरीके से सेल करते हैं और अपनी प्रोडक्ट की अपनी कीमत करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, लाखों की इनकम हो जाएगी। कोई मेहनत नहीं है, कोई सिर्फ फल खरीदने हैं, छोटा कैन की आवश्यकता है और सिंपल आपके घर में ये प्रोडक्ट बन सकता है। बस आपको थोड़ा सा, जो मेहनती लोग हैं वो इस सिस्टम को कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में नया आइडिया फिर लेकर आऊँगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए। धन्यवाद।